अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद निसार कमियाना और आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़। आज आपको साहिवाल की शख्सियत मियां खालिद सदीक से मिलाते हैं और उनसे सवाल जवाब पूछते हैं। आइए जानते हैं। मैं पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, और ये दिन ब दिन जो है ये चैनल बहुत तरक्की कर रहा है, और इस पे फ़ाद जो है वो बड़ी मेहनत कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला इस चैनल का दिन चुगनी रात चुगनी जो है वो बड़ी तरक्की करेगा, और इसकी मेहनत जो है ना रंग लाएगी। बाकी रही जो सियासत की बात है, पहले मैं सिविल सर्वेंट था, फिर वो रिटायरमेंट के बाद मैंने सियासत में आया। अब मैं जो हूँ मुस्लिम लीग काफ लीग का ज़िले का जनरल सेक्रेटरी हूँ, और चौधरी शुजात हुसैन साहब के और चौधरी परवेज़ लाई साहब के चौधरी मोहम्मद सलाई साहब की जो काविशें हैं, जो पंजाब के वज़ीर आला थे जब, और चौधरी शुजात हुसैन वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं, चौधरी परवेज़ लाई का मैंने दौर जो है अपनी सर्विस में भी देखा है। वो ऐसा दौर था कि अगर 5 साल और मिल जाते तो पंजाब की आवाम जो है वो इस कदर खुशहाल हो जाते। इनका सबसे पहले जो काम था ना, वो मैं खुद जाता था जब मुलाजिम था, गांव-गांव जाता था। इन्होंने गरीब बच्चियों के लिए जो वजीफे दिए, जो बच्चियां घर बैठ जाती थीं, उनको नाम नहीं लिखना आता था, इन्होंने उस पे इतना मेहरबानी की है कि वो बच्चियां आज कोई स्कूल टीचर है, कोई डॉक्टर है, माँ, और वजीफे दिए इन्होंने। और वजीफों की खातर गरीब लोग बच्चियों को स्कूल भेजते थे, किताबें मुफ्त दी। किताबें मुफ्त देने से जो माँ बाप पे तालीम का बोझ था वो इन्होंने ख़त्म कर दिया, और उससे लोगों में शऊर पैदा हुआ, माँ बाप में शऊर पैदा हुआ कि उन्होंने स्कूल बच्चे भेजने शुरू कर दिए। और वो बच्चों में भी जो पहले नाम नहीं लिखना जानते थे, जिनको पता नहीं था, उनमें शऊर पैदा हुआ, माँ बाप में शऊर पैदा हुआ, क्योंकि उनको ऐसा उनको ऐसा माहौल दे दिया कि उन पे बोझ कोई नहीं था। और आपने एमएनए का इलेक्शन लड़ा और आपका तजुर्बा कैसा रहा? वालिद साहब जो हैं वो फातिमा जना के निशान से, फातिमा जना के टिकट के इलेक्शन लड़े अयूब खान के खिलाफ। उसके बाद हमने ये 70 वाला इलेक्शन लड़ा, मेरे वालिद साहब ने एमपीए का। उसके बाद 85 में वालिद साहब ने इलेक्शन लड़ा। ये सियासत जो है ये हमारे बिल्कुल घर से शुरू हुई है। मियाँ यासीन खान वट्टू साहब मेरे वालिद साहब के बहुत दोस्त थे, मसूद अहमद पोसवाल साहब बड़े दोस्त थे, राणा खुदादाद दोस्त थे। हमारा घर एक गढ़ था सियासत का, और ये मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं भी सियासत में आऊँ, और मैंने एमएनए का इलेक्शन लड़ा और बड़ी पजीराई मिली। लोगों ने बेतहाशा वोट दिया, कम से कम 20-22 हज़ार वोट मिला। और इंशाल्लाह ताला इस सियासी बुनियाद पे और हमारे घर से जो सियासत शुरू हुई है, चौधरी परवेज़ लाई साहब ने मुझ पे एतमाद किया और मुझे ज़िला का जनरल सेक्रेटरी बनाया। आपने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन की, आपको कैसे लगा? मुस्लिम लीग काफ जो है, चौधरी परवेज़ लाई साहब के जो ऐसे काम थे, मैं उस वक्त जब सर्विस में था तो उस वक्त से मुतासर हूँ। चौधरी परवेज़ लाई साहब ने वो काम किए जो किसी वजीर आला की समझ में आ ही नहीं सकते। इन्होंने बच्चों को वजीफे दिए, बच्चों को मुफ्त किताबें दी, बच्चों को यूनिफॉर्म दिया, उनमें एक शऊर पैदा किया। उसके बाद जो इस वक्त पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती 1122 की,
आप सोच नहीं सकते कि इसका अजर चौधरी परवेज इलाही साहब को कितना मिलेगा। उसके बाद जो उसके बाद जो ज़मींदार बेचारे पानी को तरसते थे, पुख्ता खाला जात बनाए, पुख्ता खाला जात बताए और तेल तक पानी पहुँचाया, जो कभी भी किसी गरीब ज़मींदार को आखिर में नहीं मिलता था। तेल तक पानी का। फिर जो सबसे बड़ा अहम काम किया, जो लोग रात को ये पगडंडियों पे गाँव की सड़कों को जाते थे, लूट लिए जाते थे, उन्होंने हर जगह पे थाने बनाए। पुलिस गश्त से ये हुआ कि वहाँ पे डकैती, राजधानी चोरी जो है वो रुक गई। ये ऐसे काम है जो बुनियादी ज़रूरत माल से मंडी तक, घर से मंडी तक, जो ज़मींदार बेचारा अपनी अजनास जो है वो लेके नहीं आ सकता था, चौधरी परवेज इलाही ने गांव-गांव पुख्ता सड़कें दी। आपके खानदान में कोई पहले भी सियासत में था? हमारे वालिद साहब ने सबसे पहले फातिमा जना के टिकट पे, जो फातिमा जना का निशान लालटेन था, और अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। दूसरा इलेक्शन मेरे वालिद साहब ने सन 70 में पीपल पार्टी के खिलाफ लड़ा। तीसरा इलेक्शन जो गैर जमाती था ज़ियाउल हक दौर में, वो मेरे वालिद साहब ने लड़ा, क्योंकि मेरे वालिद साहब पाकिस्तान के बहुत अच्छे वकला में से हैं और उनका सारा दोस्तों का, मियाँ यासीन खान भट्टू साहब, मियाँ मंजूर खान, राणा खुदादाद, मसूद अहमद पोसवाल, ये सारे एक इकट्ठे दोस्त थे और इनका सारा एक ही मिशन था, ये सियासत में थे और उससे ही ये सियासत करते रहे। और उसके बाद ये मेरा भी एक जुनून था कि मैंने सियासत में आना, और मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे बहुत अच्छा जो है चौधरी परवेज इलाही साहब का, उनकी पार्टी का जगह मिली है। उन्होंने मुझे ज़िला का जनरल सेक्रेटरी बनाया है और इंशाअल्लाह ताला जब मैं सर्विस में था तो जो इनके काम थे, जो इनकी पाकिस्तान से मोहब्बत है, जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने साहिवाल में चौधरी ज़ोहर इलाही साहब को वहाँ पे सदारत के लिए बनाया था और हमारी जो यूनियन की हलफ बर्दारी थी वो चौधरी ज़ोहर इलाही साहब ने की थी। मैं इस ख़ानदान से उस वक्त से मोहब्बत करता हूँ क्योंकि चौधरी ज़ोहर इलाही एक बहादुर और मुहब्बे वतन और इस मुल्क से इश्क करने वाले और सच्चे और ना डर और बहादुर और आमरीत के आगे ना झुकने वाले। आगे मुझे फ़ख्र है कि मैं उनकी औलाद चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी मोहन्नस इलाही साहब की पार्टी में शामिल हुआ और असल पार्टी चौधरी ज़ोहर इलाही साहब की है और ये उनके फर्जंद उसी तरह ही हैं जैसे चौधरी ज़ोहर इलाही साहब थे। आने वाले इलेक्शनों में आपका क्या प्रोग्राम है? मेरे कैद चौधरी शुजात हुसैन, मेरा कैद चौधरी परवेज इलाही, मुझे जैसे हुक्म देंगे वैसे हम करेंगे। और हमारे पंजाब के जनरल सेक्रेटरी और काबिल एहतराम कामल अली आगा साहब जैसे फैसला करेंगे, जो मेरे ज़िम्मे, जो मुझे कहेंगे मैं उस पर अमल करूँगा। यही मेरा फैसला है। अगर वो कहेंगे कि आपने इलेक्शन लड़ना है और कौमी असम्बली पे लड़ना है या सूबाई असम्बली पे लड़ना है, तो मैंने
उनके हुक्म की तमील करनी।